जाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, में ज्वाइन कर चुके हैं सलमान अमान, नुमाइंदा खुसूसी हैं बोल न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलमान, जब ये डेलीगेशन वापस गए हैं, उस वक्त का माहौल, जब ये आए थे उस वक्त एक जैसे मूड्स रहे, बड़ी कामयाबी के साथ ही मुज़ाकरात रहे, कल सारा दिन आप कन्वेंशन सेंटर में रहे, अब इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आगे के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूँगा कि मुज़ाकरात के ऊपर यकीनी तौर पर जो आउटकम हमारे सामने आया है उससे बहुत सारे लोग मायूस हुए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म था और जब से दोनों मुल्कों की जानिब से ये मुज़ाकरात की दावत, इस्लामाबाद टॉक्स की दावत कबूल की गई थी, तो सब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। लेकिन दुनिया, जिस तरह से मैं कल भी कह रहा था कि दुनिया दम साधे इन मुज़ाकरात को देख रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात के ऊपर मशरिक़ वस्ता में रहने वाले करोड़ों इंसानों और उसके साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी आबादी की जो मुआशी सूरत हाल है उसका मदार जो है वो मुनहसर है। तकरीबन 50 साल आप देख लें कि इन दो मुल्कों के दरमियान इस लेवल की टॉक्स नहीं हुई, इस लेवल का रब्ता नहीं हुआ। तो जो 50 साल की बदएतमादी थी, 50 साल का बैगेज था, वो दोनों के पास मौजूद था। जब अराइवल की अगर आप बात करें, अराइवल के वक्त देखें कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है दोनों वफूद की बहुत ज़बरदस्त थी। जो इस्तकबाल करने वाली पार्टी थी, जिसके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे सैयद आसिम मुनीर, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म था, बहुत ज़्यादा इत्मीनान था, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो गर्मजोशी है, खुलूस है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था मेहमानों की बॉडी लैंग्वेज से और मेज़बानों की बॉडी लैंग्वेज से भी। उसके बाद मुज़ाकरात में आप देखें, कल जब प्राइम मिनिस्टर से ये दोनों डेलीगेशन मिले, उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ऑप्टिमिज़म जो है उसके साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि जब मुज़ाकरात के लिए आप बैठते हैं, और मुज़ाकरात भी एक मैराथन किस्म के मुज़ाकरात हुए हैं, कई घंटों पर मुहित, ऑलमोस्ट 24 घंटे पर मुहित, क्योंकि आते ही डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ दोनों जानिब से शुरू हो गई थी, पहले इनडायरेक्ट और उसके बाद फिर डायरेक्ट। जब गए हैं जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसाक डार की बात करें, और ईरान की तरफ से अब तक की जो ऑफिशियल या एक आप कह लें कि काबिल एतमाद स्टेटमेंट या बयान सामने आया है, वो इस्माइल बकाई का आया। और इस्माइल बकाई के बयान से अगर मैं शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा वो पुरुमीद आप कह लें या उम्मीद अफजा मुझे इसलिए दिखाई देता है कि उसमें उनका कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का या डिप्लोमेसी ख़त्म करने की बात नहीं की। ईरान समझता है कि ये मामला जो हैं वो जारी रहने चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और ये भी बताया, बेसिक चीज़ तो वहीं से सामने आई है कि 2-3 उमूर के सिवा तकरीबन बाकी बड़े जो मामला थे उसके ऊपर इत्तफाक हो चुका था। उनका कहना था कि ईरान जो है वो गैर मुल्की, जो उनका रिवायती एक मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की दबाव या गैर कानूनी दबाव जो है उसको कबूल नहीं कर सकता। इसी तरह जेडी वैंस भी कहकर गए हैं कि हमने ईरान को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी है, एक ईरान के पास अब अमेरिकन जो पेशकश है या अमेरिकन दावत जो है वो मौजूद है, ईरान उसको कबूल कर ले, तो इससे हमें उम्मीद दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो इसाक डार हैं, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, जिनकी बिलाशुबा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट्स हैं इन तमाम तर चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बात यही की गई है कि पाकिस्तान अब भी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है जारी रखेगा। इब्तदाई तौर पर जंग बंदी की जिस ड्यूरेशन की बात की गई थी 15 दिन, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ़्ता अभी बाकी है। तो एक उम्मीद की किरण या रोशनी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। और अगर पाकिस्तान दोबारा इनको किसी न किसी तरीके से इंगेज करने में कामयाब हो जाता है, इंगेज तो हैं लेकिन आपस में बैठने के लिए अगर हम इनको मनाने में या राब्ते करने के लिए इनको कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। और इसी से मेरे ख्याल है दुनिया भी ज़रा चैन का सांस लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।